मेरे को मेरे इस चैनल पे काम करते हुए 20-25 दिन हो चुके हैं और मैंने इन दिनों में कंसिस्टेंटली मेरा कंटेंट अपलोड किया है, उसे एडिट भी किया है, अच्छे थंबनेल्स बनाए हैं, अच्छे टाइटल बनाए और मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। इस बीच में मेरे को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कभी मैं डूम स्क्रॉलिंग में फंस जाता था। जस्ट 5-10 मिनट की मैं निकल जाता था, पर उससे निकल जाता था। मैंने अपने वीडियोस को एडिट किया है। मैंने इस टाइम में जो, अगर आप मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो जाके देखोगे और ये वाली देखोगे तो आपको ज़मीन थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला था कि मेरे बोलने के स्टाइल में, मेरी एडिटिंग में, मेरे थंबनेल में, मेरे डिज़ाइन में या फिर मेरे टाइटल में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप ये कैसे कर सकते हो कि अपने अटेंशन स्पैन को इतना रख सकते हो कि आप कंसिस्टेंटली इतने, मैंने जो 20-25 दिन इतने लगातार वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये आप कैसे कर सकते हो? अब आप बोलोगे अरे भाई 20-25 दिन, अरे ये तो बहुत आम बात है, ऐसे तो कोई भी अपलोड कर देता है। पर नहीं भाई, अभी तुम और तुम्हारी जनरेशन के जो लोग हैं, तुम सबको देखो, सब क्या कर रहे हैं? डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। उनका अटेंशन स्पैन कितना रह चुका है? 30 सेकंड का। 30-30 सेकंड में, और कुछ तो 15-15 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हैं। उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि वो किसी एक चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाते। जबकि मैं इस चीज़ में, वीडियो अपलोड करने में, इसमें 4-5 घंटे मेरे को देना पड़ता है, इसकी रिसर्च में, इसके थंबनेल में, इसकी रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग में। तो मैं अपना अटेंशन स्पैन इतना कैसे रख पा रहा हूँ? और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऐसी भी बात नहीं कि मैं सो जाता हूँ या कुछ अलग काम करने लग जाता हूँ। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ, पर मैं कभी भी अपना टाइम डूम स्क्रॉलिंग पे या फालतू की चीज़ों पे खर्च नहीं करता हूँ। तो तुम भी ऐसा कैसे कर सकते हो? सबसे पहले जो तुम्हें चीज़ करने की ज़रूरत है वो है कि तुम सोचते होगे कि हम, तुम्हें लगता होगा कि यार मैं ये चीज़ें कैसे करूँगा, मैं तो यार बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मेरे लाइफ में तो बहुत डिप्रेशन है, मेरे लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो किसी चीज़ पे फोकस कर नहीं पाता। क्योंकि तुम सबसे बड़े गंवार हो, सबसे बड़े डम्बो हो, सबसे बड़े मूर्ख बालक हो। क्यों? क्योंकि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई डिप्रेशन है, ना कोई सैडनेस है, तुम बस प्रोकास्टिनेट करते रहते हो। और तुम बार बार खुद को बोलते हो मैं तो प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ऐसा खुद को बोल बोल के ट्रेन करो। तुम्हें एक बात समझने की ज़रूरत है कि तुम ना तो डॉक्टर हो, ना तुम कोई साइकेट्रिस्ट हो, ना कि तुम साइको एनालिसिस्ट हो जो खुद को एनालिसिस्ट करके बता रहा है कि हाँ मेरे को ये बीमारी है। तुम ये खुद से ही खुद को एक बहाना दे रहे हो। तुम ये सब बीमारियाँ नहीं, तुम लेज़ी हो। तुम्हारा लेज़ीपन इतना है कि तुम काम नहीं कर सकते। तुमने अपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर दिया है कि तुम खुद को बहाने देते हो। खुद को खुद ही डॉक्टर बन के खुद बोलते हो मेरे को इसको डिप्रेशन है, मेरे को सैडनेस है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ खराब है, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को काम करना ही नहीं है, उसे काम करने में डिस्कम्फर्ट होता है। और तुमने अपने आप को इतना कंफर्टेबल पोजीशन में डाल लिया है कि तुम बैठे बैठे बस एक अंगूठा स्वाइप करके 15-15 सेकंड पे अपना अटेंशन स्पैन को लूज कर, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को काम करना ही नहीं है, उसे काम करने में डिस्कम्फर्ट होता है। और तुमने अपने आप को इतना कंफर्टेबल पोजीशन में डाल लिया है कि तुम बैठे बैठे बस एक अंगूठा स्वाइप करके 15-15 सेकंड पे अपना अटेंशन स्पैन को लूज करते जा रहे हो। तो अगर तुम्हें प्रोडक्टिव बनना है और तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यार स्क्रोलिंग व्रोलिंग तो बेकार है, कुछ काम करते हैं, तो तुम्हें प्रोकास्टिनेशन, सैडनेस, मेंटल इलनेस, बेकार, ये सब आप वर्ड भूल जाओ कि ऐसे कुछ वर्ड एग्जिस्ट भी करते हैं। बर्नआउट को एग्जिस्ट करता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैं बर्नआउट हो गया, मैं काम नहीं कर सकता। ये थकान कोई चीज़ होती है, ये सब भूल जाओ। ऐसे कोई वर्ड नहीं होते। तुम्हें बस एक वर्ड याद होना चाहिए, मुझे मेरा काम करना है, उसमें ना मेरे को थकान होगी, ना कुछ होएगा, ना कुछ होएगा, ना मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, ये प्रोकास्टिनेशन होती क्या है, ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। तब जाके तुम काम कर पाओगे। कुछ भी हो जाए, अगर तुम सोच रहे हो यार बहुत टाइम हो गया, मेरे को थकान हो रही है, तो भूल जाओ थकान कुछ होती है। ये थकान नहीं हो रही है, ये समझ लो कि काम मैं कर रहा हूँ तो ये उसका इफेक्ट है बस। ये अच्छा ही तो इफेक्ट है, ऐसा सोचो। सेकंड नंबर जो चीज़ आती है वो आती है रियलिस्टिक गोल सेट करना। हाँ हाँ, तो तुम सब बोलोगे अरे भाई हमने बहुत सारे गोल सेट कर रखे, हमें तो एलोन मस्क बनना है, टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, हमें तो जेफ बेजोस बनना है, मार्क जकरबर्ग बनना है। अरे भाई तुम अपने आप से एक सवाल पूछो। जब तुम्हें बोल रहे हो कि मेरे को इलोन मस्क बोलना है, तब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं तुम भी हंसते हो गए कि यार इलोन मस्क ये क्या बातें कर रहा, मजाक में कह रहा है, तुम एक फ्लो में कह रहे हो। तो तुम्हारे माइंड में एक विश्वास नहीं रहता कि तुम बन जाओगे, क्योंकि तुम गोल्स ही इतने ऊंचे सेट करते हो कि तुम्हें भी लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तुम ऐसे गोल सेट कर जो रियलिस्टिक हो, तुम्हें लगता है कि हाँ अचीव कर सकते हैं। जैसे पुशअप्स का एग्जांपल लेते हैं। तुम सेट करते हो हमें 1 लाख पुशअप मारूंगा दिन की। अरे नहीं नहीं भाई, 10 पुशअप मार, और 10 पुशअप मार ले। सेट किया गोल, वो मार ली, तब अपनी लिमिट को 10 पुशअप और बढ़ा ले, 20 पुशअप मार ली। ऐसे बढ़ाते जाओ जब तुम उस रेंज पे पहुंच जाओ।
तुम्हें अमीर बनना है तो तुम ये मत सोचो कि मुझे इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना है या मुझे एलोन मस्क बनना है, ये वगैरह वगैरह बनना है। तुम ये सोचो कि तुम्हें परिवार में सबसे ज़्यादा अमीर बनना है, तुम्हें परिवार में सबसे ज़्यादा अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छी वगैरह वगैरह चाहिए परिवार में। फिर उस लेवल को एक्सटेंड करते जाओ अपने शहर में, ऐसे धीरे धीरे एक्सटेंड करो अपने गोल्स को। वो गोल्स कुछ भी हो सकता है, पर एक ऐसी लिमिट सेट करो कि तुम्हें लगता है कि हाँ यहाँ तक तो मैं पहुँच सकता हूँ, और तुम्हें पहुँच भी जाओ तो धीरे धीरे अपनी लिमिट को बढ़ाते जाओ। बिलियनियर्स कभी नहीं सोचते कि वो जो इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा बिलियनियर है वो कभी नहीं सोचेगा मैं वर्ल्ड का टॉप बन जाऊंगा। वो ये सोचेगा मैं अपने आसपास की जो कंट्रीज है उसमें टॉप पे आऊँगा, फिर धीरे धीरे करके एक्सपेंड होगा। क्योंकि तुम एकदम से 1 से 10 पे नहीं पहुँच सकते हो, तुम्हें 1 से 2 पे जाना होगा, फिर 2 से 3 में जाना होगा। डायरेक्ट 1 से 10 की जंप लगाओगे तो तुम्हारे माइंड ने वहाँ तक का तो रास्ता ही तय नहीं कर रखा ना मेरे भाई। तीसरी जो चीज़ है तुम्हें समझने की ज़रूरत है, जब तुम काम करते हो तो काम करने में कोई मज़ा नहीं आने वाला। सीरियसली आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस थिंग्स। तुम्हें काम करके कोई मज़ा नहीं आने वाला। तुम अभी इतने ट्रेन नहीं हुए, इतना काम नहीं करा है कि तुम्हें काम करके मज़ा आए। तुम्हें काम करके हमेशा डिस्कम्फर्ट ही होगा, कभी मज़े नहीं आएंगे और तुम्हें आलस लगेगा क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ यार, ये मेरे को आलस आ रही है, मेरे को वही मोबाइल की रील स्क्रॉल करें। क्योंकि तुम्हें अपने आप को डूम स्क्रॉलिंग करा करा के इतना डोपामिन हिट कर लिया है कि तुम कोई उस फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे वर्क के प्रति कोई डोपामिन रिलीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हें तो मज़ा 3 सेकंड या 15 सेकंड की स्क्रॉलिंग में मिल रहा था। तो तुम्हें पहले तो काम करना ही होगा, कुछ भी करो, क्योंकि काम में कभी भी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अपना अटेंशन स्पैन तो खो दिया है। जब तुम धीरे धीरे बिल्ड करोगे अपने अटेंशन स्पैन को, जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें काम करने में मज़ा आने लगेगा। पर अभी तुम्हें कोई काम करने में मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने ज़्यादातर नोटिस किया होगा जो चीज़ जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आता वो कई बार तुम्हारी अच्छी होती है। जबकि तुम वो रील स्क्रॉल कर रहे हो उसमें तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा, पर तुम्हारे लिए अच्छी है क्या? नहीं है। फोर्थ चीज़ है कि अपने डिस्कम्फर्ट्स मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। देखो भाई, कंफर्ट जोन में ये स्टडी भी कहती है जितना हम कंफर्ट जोन में रखते हैं हम उतने वीक होते जाते हैं और हम उतने अनप्रोडक्टिव बनते जाते हैं। तो तुम्हें अगर कहीं पे भी सक्सेसफुल होना है या प्रोडक्टिव बनना है या फिर अपने अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने डिस्कम्फर्ट में जाना होगा। वहाँ पर बेड पे लेटे लेटे अगर तुम्हें मज़े आ रहे हैं हाँ तो उठो, वहाँ से हटो। एक बहुत अच्छी लाइन होती है कि अगर कमरे में तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम्हारा कमरे में क्या काम है, उस कमरे से बाहर निकलो। तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, कुछ करो जिस चीज़ में हाँ तो पुशअप मारो, तुम दर्द हो रहा हो तो कर मारना भाई, अच्छी है ना तेरे लिए। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे डोपामीन नहीं दे वो बुरी लगती है, जबकि वो बुरी ना हो तब भी, और उसे वो चीज़ अच्छी लगती है जो उसे डोपामीन दे, भले ही वो बुरी भी क्यों ना हो। सो इस चीज़ को समझो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और डिस्कम्फर्ट में रहो, क्योंकि तभी तुम ग्रो कर पाओगे। डिस्कम्फर्ट ही एक जरिया है जिससे तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। जहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी है वहाँ तुम्हें डिस्कम्फर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंफर्ट में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ये बात को ध्यान रखना। अब तुम मान लो इस कमरे का एग्जांपल ले लो, ये तुम्हें सारी चीज़ें बिखरी हुई दिख रही है, ये अनकंफर्टेबल है। अब मैं सोचता रहूँ, मैं सोचता ही रहूँ कि यार ये चीज़ तो इतनी फालतू है, मैं कैसे ठीक करूँगा इतनी सारी। अरे तुम बस ठीक करने लग जाओ, क्योंकि तुम अपने आप को काम करने से पहले ही अलग ही धुन में डाल रहे हो कि मुझे तो ये होगा ही नहीं होगा। तो करना तो चालू कर, वो तो पता है। तूने कमरा जब फैला दिया है तब तो तूने नहीं सोचा, और अब जब उसे सुलझाने की बारी है तब तुम सोच रहे हो। तो इसे सुलझाना ही पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पसीना भी आएगा, थकान भी होगी, सब होगा। पर जब हो जाएगा तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट लगेगा कि हाँ मैंने इम्प्रूवमेंट कर लिया, उस फेज से मैं गुजर चुका हूँ। और मैं कह रहा हूँ ना, जब तुम इस डिस्कम्फर्ट की फेज से गुजर के जब इम्प्रूवमेंट करते हो ना, वो उस डोपामीन हिट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ बहुत मुश्किल से, कि कैसे मैं खुद को मना के एक वीडियो करता हूँ फिर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो डोपामीन नहीं देता, वो सेरोटोनिन होती है, हैप्पीनेस का हार्मोन होता है, जो इतना अच्छा रहता है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना खुद को फोर्स करके डिस्कम्फर्ट में डाल के काम करता हूँ, और जब मैं उस काम को कर देता हूँ तो मेरे को बहुत हैप्पीनेस फील होती है। सो यही चीज़ तुम भी कर सकते हो, बट इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को स्क्रॉल करने लग जाओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता हो तुम मेरी बात ये ना सुनो, वो ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देखेंगे नहीं, वो शायद इस बात को समझ नहीं पाए, या फिर तुम देख रहे हो जो अभी तक इस वीडियो पे हो, शायद तुम अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ इस वीडियो से। क्योंकि कोई भी वीडियो तुम्हारी लाइफ सेव नहीं करने वाली जब तक तुम उस वीडियो को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तू जो इस वीडियो को देख रहा है, सो ये लास्ट टिप तेरे लिए,
इस वीडियो में जो बोला उसको एक नोटबुक पे लिख, अप्लाई कर, आज अप्लाई कर ले, वही तेरा फर्स्ट इम्प्रूवमेंट का फेज़ है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो रहेंगे इसे 1 दिन 2 दिन कर लेंगे अप्लाई, वो बिना नॉलेज के, पर तूने जो इसको लिख लिया और अप्लाई करा तो तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ का रहेगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ करनी थी। सो यही थी वीडियो। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट्स अ रूल ऑफ द नेचर।